हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फ़ारूक और इस वीडियो में हम उन कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे डीएम आ रहे होते हैं या आप लोग कॉल करके पूछ रहे होते हैं। इसमें जो नंबर वन क्वेश्चन है वो ये है कि पीआरपी और पीआरजीएफ में क्या डिफरेंस है और कौन सा बालों के लिए या फेस के लिए आपके लिए बेहतर है। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पीआरपी क्या होता है और पीआरजीएफ क्या होता है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और पीआरजीएफ का मतलब है प्लाज्मा रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। तो पीआरपी जो है उसमें होता यह है कि हम प्लेटलेट निकाल लेते हैं जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं और जब हम उनको स्किन में इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट बर्स्ट होता है और उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। और पीआरजीएफ ये है कि उसकी जो मशीन है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह है कि हम प्लेटलेट्स को बर्स्ट कर लेते हैं, उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं बाहर और फिर हम वो ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली इंजेक्ट कर लेते हैं। तो पीआरजीएफ बेसिकली एडवांस फॉर्म है पीआरपी की और उसके रिज़ल्ट्स भी ऑब्वियसली बेहतर हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का है जी, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस क्या सेफ़ हैं, कितने लगवाने चाहिए, उनका रिज़ल्ट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्लूटाथियोन क्या चीज़ है। ग्लूटाथियोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ग्लूटाथियोन करता ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जो इसका वाइटनिंग के लिहाज से रोल है वो ये है कि ये टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन में उसका रोल है। तो जब मेलानिन प्रोडक्शन आपकी कम होगी तो आपकी स्किन लाइट होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ग्लूटाथियोन जो है वाइटनिंग में अपना रोल प्ले करता है। और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस जो हैं वो सेफ़ हैं। इसमें हम पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि कोई उसको रीनल का इशू तो नहीं है, कोई उसको लीवर के इशू तो नहीं चल रहा है एक्टिव इशू। और जहाँ पे हमें डाउट होता है वहाँ पे हम उसके 3 टेस्ट करा लेते हैं, सीबीसी, रीनल फंक्शन जिसके अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया होता है, और हम उसके लीवर फंक्शन करा लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसकी क्लियर आती हैं तो फिर आप सेफली वाइटनिंग इंजेक्शन या ग्लूटाथियोन ड्रिप्स जो है लगवा सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है कि हाँ, हाइड्रा फेशियल के चार्जेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। कुछ स्पास भी अब ऑफ़र कर रहे हैं जिनको मैं कॉस्मेटिक स्पास कहता हूँ, और आइडियली आप लोगों को उससे बच के रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नीशियन इसको मैनेज कर रहे हैं या जो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टेरिलाइज कंडीशन में नहीं है। कई दफ़ा फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आपने ये समझना है कि इसके अंदर जो सीरम्स ऐड होते हैं वो यूजुअली इंपोर्टेड होते हैं और वो थाउजेंड्स में कॉस्ट करते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी आपको स्पा जो है 2-3 हज़ार में हाइड्रा फेशियल करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि या जो वो उसके अंदर सीरम यूज़ कर रहे हैं वो फेक हैं या वो सीरम यूज़ ही नहीं कर रहे। तो आप जहाँ से भी कराएं आप ट्राई करें किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल पे जाएं और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। और वहाँ पे हो सकता है 2-3 हज़ार उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि जो आदमी आपके साथ डील कर रहा है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और जहाँ से आप करा रहे हैं वो एक हेल्थ केयर से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है माइक्रो नीडलिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी या पीआरपी जब हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी किस स्किन कंडीशन को हम ट्रीट करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके ओपन पोर्स हैं तो प्रॉबेबली हम माइक्रो नीडलिंग के साथ पीआरपी कर रहे होंगे। अगर आपको एक्ने के स्कार हैं तो फिर हम पीआरपी डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे होंगे या हम कैनुला के साथ सब्सिजन करते हुए पीआरपी को इंजेक्ट कर रहे होंगे। और लास्टली जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला है वो मैं उन पेशेंट के लिए रिकमेंड करता हूँ जिनके ग्रे हेयर हैं या वाइट हेयर हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस ही है। अदरवाइज़ अगर आपके ब्लैक हेयर हैं और आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कराएं और ट्राई करें कि आप किसी क्वालिफाइड जगह से कराएं और जहाँ पे कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो और आपका लेज़र थेरेपिस्ट जो है ना वहाँ पे कोई टेक्नीशियन ना कर रहा हो, वहाँ पे डॉक्टर एटलीस्ट मौजूद होना चाहिए जो उन टेक्नीशियंस को गाइड कर रहा हो। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जिसका मैंने कहा कि मैं आंसर कर दूँ एक वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं, प्लस आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।